जंगल के बीचों बीच एक खंडहर बन चुकी जगह एलिसियम पागलखाना है, जो पिछले 100 सालों से बंद पड़ी है। यह पागलखाना कभी सबसे खतरनाक मरीजों का घर था, लेकिन 1923 की एक रात वहां मौजूद हर डॉक्टर, कर्मचारी और मरीज बिना किसी सुराग के गायब हो गए। अधिकारियों ने इसे शापित घोषित कर दिया और इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। गांव वाले आज भी फुसफुसाते हैं कि पागलखाने की टूटी फूटी दीवारों में कोई दुष्ट आत्मा अब भी मौजूद है। कहानी शुरू होती है रिया, एक बेखौफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, और कबीर, उसके संशयवादी साथी के साथ। उन्हें एक पुरानी दुकान में एक जर्जर डायरी मिलती है। उस डायरी में पागलखाने का नक्शा और डॉक्टर की लिखी रहस्यमय बातें हैं। डायरी में लिखा है कि डॉक्टर आत्माओं से संपर्क करने के लिए अजीब प्रयोग कर रहा था। जिज्ञासा और प्रसिद्धि के लालच में रिया और कबीर पागलखाने की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उनके पीछे भारी लोहे का गेट जोर से बंद हो जाता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें महसूस होता है कि यह पागलखाना जिंदा है। दीवारें सांस लेती हुई लगती हैं और हवा में धीमी धीमी आवाजें उनके नाम पुकारती हैं। कमरे समय में फंसे हुए लगते हैं। जंग लगे औजार, खून से सने मरीजों की फाइलें और शीशे, जिनमें वे चीजें दिखती हैं जो कमरे में नहीं है। वे एक अजीब ऑपरेशन टेबल पाते हैं, जिसके चारों ओर मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठती हैं। उनकी रोशनी में परछाइयां नजर आती हैं, जो अपनी मर्जी से हिलती डुलती हैं। जैसे जैसे वे पागलखाने के रहस्यों को उजागर करते हैं, उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर का प्रयोग आत्माओं से बात करने के लिए नहीं था, बल्कि किसी दूसरे आयाम का दरवाजा खोलने के लिए था। डायरी की आखिरी प्रविष्टि चेतावनी देती है, एक बार दरवाजा खुल गया तो इसे कभी बंद नहीं किया जा सकता। अचानक कबीर के हाथ में पकड़ी डायरी जलने लगती है और उसमें से एक छिपा हुआ संदेश प्रकट होता है, तुम्हें यहाँ आना ही था। उन्हें पता चलता है कि उन्हें पागलखाने में इसलिए बुलाया गया है क्योंकि वे गायब हुए कर्मचारियों की वंशज हैं। एक दुष्ट आत्मा, जिसे वार्डन कहा जाता है, उनकी आत्माओं को हड़पने के लिए इस अंतिम अनुष्ठान को पूरा करना चाहती है। पागलखाना उनके चारों ओर ढहने लगता है। वे खुद को अंतहीन गलियारों में फंसा हुआ पाते हैं। समय जैसे ठहर जाता है और वे अपनी ही विकृत छवियों को पीड़ा में चीखते हुए देखते हैं। अंधेरा छा जाता है। रिया की चीख गूंजती है और कबीर की आखिरी आवाज सुनाई देती है, यह पागलखाना नहीं है, यह जिंदा इंसानों की जेल है। जैसे ही कैमरा बाहर झूम करता है, पागलखाना बाहर से एकदम सामान्य दिखता है। एक और जोड़ा वही डायरी हाथ में लिए पागलखाने के अंदर जाता हुआ दिखता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।